हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है। ओके, love messages for Gemini from 10th March to 20th of March 2025. Gemini and Mithun Rashi. क्लैरिफाई करेंगे ना, क्लैरिफाई 6 of swords, clarify 6 of swords, clarify 6 of wands, clarify 2 of wands, clarify 9 of cups, Five of cups, 5 of cups, ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है डेथ। तो आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और अभी जितनी भी सैड एनर्जी थी पास्ट को लेके, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप बिट्रेड हैं, आपको धोखा मिला है, आपसे कुछ चीज़ें छिपाई गई है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से धोखा मिला है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से आपका एंड हुआ रिलेशनशिप, वो कम्प्लीटली एंडेड है, अब उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप उसमें से निकल आए हैं, उस ब्रेकअप जोन से आप निकल आए हैं, सैड एनर्जी से आप निकल आए हैं एंड आपके अंदर एक पीस है, शांति है कि चलो ख़त्म हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ एंड आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने ट्रबल्स जितने भी थे उनमें से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। बेसिकली आप मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए कोई नया पर्सन एंटर हो जाए कुछ दिनों में और वो उस इंसान के साथ फिर आगे चले जाएं। न्यू पर्सन एंट्री दिख रही है, लेकिन अभी नहीं है, इन 10 दिनों में तो नहीं है, बट आगे होगी, ठीक है। बट आप इस पर्सन से तो डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरह और इसने आपको धोखा दिया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना, हम गुस्से में होते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक गुस्सा होता है, वो हो सकता है हो, लेकिन फिर आप यही रियलाइज़ करेंगे कि इससे मुझे ही तकलीफ़ हो रही है और इस इंसान को भूल जाना बेटर है, इस इंसान से मूव ऑन कर जाना बेटर है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपको हैप्पी स्टेट में रहना है, आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। हो सकता है आप किसी और शहर में शिफ्ट हो जाना चाहते हो, और अगर आप दोनों सेम ऑफिस में जॉब कर रहे थे तो आप अपना काम भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑफर्स हैं, ठीक है। दूसरे शहर से ऑफर आ सकता है तो वो आप ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है सीनियर पोजीशन आपको ऑफर हुई हो तो आप उसके लिए सोच रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको नहीं रहना,
आप पहले नहीं जाना चाहते थे इस जगह से, बट अब आपको यहाँ से जाना है, निकलना है यहाँ से, क्योंकि इस इंसान से आपका आमना सामना होता रहेगा, फिर वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, फिर वो फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर से टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। तो उससे बेटर है इस जगह को छोड़ ही दो। यस। और अगर कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे विचारों में मतभेद है। अगर आपकी थिंकिंग कुछ और है तो आपके पार्टनर की थिंकिंग कुछ और होती है, वहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, बिल्कुल भी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। दूसरों को देख के आप सोचती हैं कि वो परिवार कितने खुश हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ, हमारे यहाँ क्या झगड़ा होता रहता है, काम को लेके बहुत झगड़ा होता है, आप ओवरबर्डन रहती हैं या रहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही के ऊपर रहती है और आप ढोरी होती हैं, आपकी कमर ही टूट चुकी है काम कर करके, बट इस इंसान को बिल्कुल परवाह नहीं है आपकी। आप ओवरबर्डन्ड हैं एंड यहाँ पे बिल्कुल भी पैशन नहीं रह गया है। एक्शंस जो आपको लेने हैं वो आप ले नहीं सकती हैं, क्योंकि ये शादी है, बंधन है। तो जो लोग शादीशुदा हैं जेमिनी, उनकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा पेन है यही शादी को लेके, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और दुख है एक बहुत बड़ा कि ये क्या है। हाँ, शादी को लेके बहुत दुख है, पेन है आपको, बट आप सब टॉलरेट करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ आया है आपके अंदर, सहन शक्ति बहुत है। मैंने कहा ना, आप अपने दुख से निकल रहे हैं, तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि कितना ही दुख आ जाए मेरे ऊपर, मैं दुखी नहीं रहूँगा या रहूँगी, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। काफ़ी करेज आएगा आपके अंदर और आप अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए एक डिसीजन लेंगे, आप कन्फ्रंट करेंगे, आमने सामने बैठेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ तो देखो हल निकलेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, बात करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अनदेखी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। इस तरीके से आँख पे आपने पट्टी बांध ली है कि ठीक है, मैं अपने को ही सही रख सकता हूँ ना, मैं दूसरे को तो करेक्ट कर नहीं सकता, तो मैं अपने को तो करेक्ट रखूँ। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे और आप यही डिसीजन लेंगे कि यहाँ से शिफ्ट कर जाना बेटर है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता हूँ या लेती हूँ, या कोई और नया काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर दो चॉइसेस हैं तो दो में कंफ्यूजन रहेगा, बट आप एक डिसीजन ले लेंगे। यस, स्ट्रेंथ आया है तो काफ़ी करेजियस होके अपनी बुद्धि लगा के आप एक डिसीजन पे आएंगे। और जो आपके पार्टनर हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और जिनसे उनका ब्रेकअप चल रहा है, वो काफ़ी पेन में हैं, गार्डेड हैं, पेन में हैं, उनको हीलिंग रिक्वायर्ड है, उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप को आपके लायक ही नहीं समझते और आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। मैं मैसेज करूँगा तो वो जवाब देगा या नहीं देगी, ऐसा कुछ। तो उनको पता है आप जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि इन्होंने आपकी समय रहते वैल्यू नहीं की। अब आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, अब आप उनके लिए सब कुछ हैं, अब आपको एडमायर कर रहे हैं, अब आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आए कैसे? क्योंकि है नहीं, मुंह ही नहीं है आने का। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना मन मार रहे हैं, अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं और प्रकृति कह रही है उठो जाओ बात करो, लेकिन फिर भी टाल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अभी भी ये इंसान अपने को ही बचाने की कोशिश कर रहा है। ना हो गई तो मुझे बुरा लगेगा, या पिछली कोई बात खुल गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सब चीज़ें बहुत हैं। ऑल्दो इनकी भी हीलिंग अब स्टार्ट हो रही है, इन्हीं 10 दिनों में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट ये फिर भी प्रिपेयर्ड नहीं है आपके सामने आने के लिए। आप प्रिपेयर्ड हैं, आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप प्रिपेयर्ड हैं कन्फ्रंट करने के लिए, बट ये नहीं है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी आपके काम को लेके। यस, न्यू बिगनिंग है। बहुत से लोग यहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत फुलफिलिंग होगी, प्रॉस्पेरस होगी। ठीक है जेमिनी, आपके काम के लिए आप सही डिसीजन लेंगे जो आपको रिजल्ट्स अच्छे देगी।
ठीक है, बाकी तो आप पास्ट में रहेंगे और अपनी नेगेटिविटी या ये अपनी नेगेटिव एनर्जीज को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपके जो पार्टनर हैं वो एक तरीके से जैसे कोई तड़पती मछली होती है ना, पेन में, दुख में, ओवर थिंकिंग में और आगे के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में, उस टाइप की एनर्जी में वो रहेंगे। उनको अपने लिए एक तरीके की इनसिक्योरिटी रहेगी, है ना, कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, ये तो गई या ये तो गया, उस टाइप से फियरफुल। ठीक है जेमिनी, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।